बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ स्ट्रॉबेरी रेनबो डिलाइट। ये देखें कितनी मज़ेदार सी और कलरफुल सी हल्के हल्के कलरों से बनती है। ये बहुत मज़े की बनती है, यम्मी सी। बहुत ज़्यादा मीठा ना डालिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी ऐड करनी है जिससे मज़ीद मीठा होता जाएगा। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी पढ़ के मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़तन भेज दें। और इसकी बरकत के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और दुरूद शरीफ अगर आप पढ़ेंगे तो आप पे उसकी बरकत होगी, और मेरे नाम याद रख के पढ़ेंगे तो मुझे उसका सवाब मिलेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉबेरी रेनबो डिलाइट के इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। तो 200 ग्राम मैंने स्ट्रॉबेरी लिया, फ्रेश स्ट्रॉबेरी। आपको पता है स्ट्रॉबेरी का आजकल सीज़न है। और 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी को मैंने इस तरह से गोल गोल शेप में काट लिया है। 2 टेबलस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पे वनीला कस्टर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास सवैयाँ हैं। ये आपको मार्केट से बहुत आसानी से किसी भी कंपनी, कोलसन या बेक पार्लर, वहाँ से आसानी से मिल जाती है। 30 रुपीज़ का ये पूरा पैकेट मिलता है। इसको रेनबो सवैयाँ बोलते हैं। एक अदद मेरे पास बिस्किट है। मैंने ये जो सुपर बिस्किट होता है, या आप टी टाइम भी ले सकते हैं, इसी तरह का आपने एक अदद बिस्किट मैंने लिया है। 2 टेबलस्पून मेरे पास चीनी है जो मैं स्ट्रॉबेरी डिलाइट बनाने में काम आएगी। और 2 टेबलस्पून चीनी मैं जब डिलाइट कस्टर्ड बनाऊंगी उसमें डालूंगी। तकरीबन 4 टेबलस्पून हमारे पास चीनी है। और ये गार्निशिंग के लिए 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, थोड़ी सी किशमिश और 2 मेरे पास खजूरें हैं। वनीला एसेंस 6 ड्रॉप हम इसमें डालेंगे। और ये मेरे पास इसको डेकोरेट करने के लिए स्प्रिंकल्स हैं, ये आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। 1 लीटर मेरे पास खालस दूध है। अगर आपके पास खालस दूध ना हो तो आप इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम स्ट्रॉबेरी के पीसेस को डालेंगे। और इसके साथ मैं 2 टेबलस्पून इसके अंदर चीनी डाल दूंगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी खट्टी फ्लेवर में होती है, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी चीनी ज़्यादा जाती है। और अब इसको मैं इस तरह से पका लूँगी जिस तरह हम स्ट्रॉबेरी का जैम बनाते हैं। इसी के पानी के अंदर पल्पी पल्पी सा मैं इसको पका लूँगी। तो चलिए अब हम इसको पकाते हैं। बहुत ही मैंने लाइट से आंच पे इसको पकने के लिए रख दिया है, ताकि ये जो हमने चीनी डाली है वो हल्के सी आंच पे कैरेमलाइज हो जाए, और जो स्ट्रॉबेरी है वो अपना पानी निकालेगी, और ये अच्छा सा स्ट्रॉबेरी सा हल्का जैम बन जाए। आपने इसको थोड़ा सा पल्पी सा ही रखना है। तकरीबन 5 या 6 मिनट के अंदर अंदर ये पल्पी सा जैम बन जाता है। तो जब तैयार होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो नाजरीन तकरीबन 5 या 6 मिनट ही इसको पकते हुए है। इसको इसके अंदर मैंने एक कतरा भी पानी ऐड नहीं किया। ये स्ट्रॉबेरी और चीनी का पानी है, इसके अंदर ये पका है। अगर आप पानी ऐड करेंगे तो इसका कलर उस तरह का फ्रेश स्ट्रॉबेरी वाला नहीं आएगा। तो ये अब हमारा रेडी हो गया है। आपको इसमें थोड़े थोड़े चम्स भी नज़र आ रहे होंगे। इस तरह से आपने थोड़े से स्ट्रॉबेरी चम्स इसके रखने हैं। ये हम एक तरह से स्ट्रॉबेरी की जेली ही तैयार कर रहे हैं। तो अब इसको मैं उतार लूँगी चूल्हे से और इसको मैं ठंडा कर लूँगी। स्ट्रॉबेरी का जो हमारा जैम है वो तैयार हो गया। उसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया। और अब उसी पैन के अंदर मैंने पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया। हल्का सा जब पानी बॉयल होगा तो मैं इसके अंदर ये सेवइयाँ डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें। इनको हम हल्का सा बॉयल कर लेंगे। ये बिल्कुल जैसे हम गोला खाते होते थे बचपन में, या अब भी गोला के कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं, तो उसमें जो सेवइयाँ मिलती थी ना, ये सेम वही ये कॉर्नफ्लोर की बनी होती हैं। ये बहुत मज़े की लगती हैं डिलाइट्स के अंदर। और दूसरी तरफ मैंने दूध को 1 लीटर दूध को केटल में डाल के उसके अंदर चीनी डाल के हल्की आँच पर पकने के लिए रख दिया, ताकि उसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। अब हम इनको तकरीबन 4 या 5 मिनट के लिए पकाएंगे, बिल्कुल लाइट सी आंच पे, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। टूटे ना, बस हल्की सी नरम हो जाए। जी तो नाजरीन हमारी जो सेवइयाँ हैं वो अच्छी सी बॉयल हो गई हैं। और ये मैं अब इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो वेस्ट कर दूंगी, और इनको मैं अच्छा सा ठंडा कर लूँगी। और आज बहुत मौसम ख़राब है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत
रोमांटिक सा अच्छा सा मौसम है। तो इस मौसम में तो जो इस तरह की मीठी चीज़ें खाने का और ही मज़ा आता है। तो अब हम इनको ठंडा करते हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से बारिश के होने की। तो अल्लाह ताला कहते हैं बारिश में की गई जो दुआ है वो कभी रायगा नहीं जाती। तो बारिश में दुआ ज़रूर कीजिएगा, मेरे लिए भी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको भी बहुत खुश रखे। जी तो नाज़रीन, हमारे दूध में अच्छा सा बॉयल आ गया है और मैंने अब इसको बहुत लो फ्लेम पे कर दिया। अब इसके अंदर मैं 6 ड्रॉप जो हैं वो वनीला सेंस के डाल रही हूँ, ताकि इसमें अच्छा सा वनीला का जो फ्लेवर आ जाए। अगर आपके पास कस्टर्ड हो तो आप कस्टर्ड वनीला का डाल लें, कॉर्नफ्लोर हो तो कॉर्नफ्लोर डाल लें। अब मैं साथ ही इसके अंदर शामिल कर दूँगी और बहुत लाइट आंच पे मैं इसको जल्दी जल्दी से हिलाती जाऊँगी, ताकि इसमें कोई चम्स ना बन जाए। बहुत ना आपने बहुत गाढ़ा इसको रखना है और ना ही बहुत आपने इसको पतला रखना है। अच्छे सा डिलाइट सा आपने इसको रेडी कर लेना है। ये अच्छा सा रेडी हो गया है, आपको मैं क्लोज करके दिखाती हूँ। बहुत झटपट सा, ये बिल्कुल कस्टर्ड की तरह आपने इसको पका लेना है। और अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं मीडियम से लो फ्लेम पे हल्का सा पकाती रहूँगी, ताकि इसमें मज़ीद जो है ना वो फ्लेवर वो हमारा अच्छा सा हो जाए और फिर मैं इसको उतार लूँगी। ये तो नाजरीन, ये हमारे अच्छा सा डन हो गया है। अब मैं इसके चूल्हे को ऑफ़ करने लगी हूँ और अब इसको मैं अच्छा सा ठंडा करने के लिए रख दूँगी। हमारा जो हमने कस्टर्ड सा तैयार किया था, रेनबो कस्टर्ड जिसमें सेवइयाँ डाल के, वो भी रेडी है। और ये जो हमने स्ट्रॉबेरी का जैम तैयार किया था, जैम कह लें या जेली कह लें, ये भी हमारी अच्छी सी रेडी है। अब इसको हम इतना ठंडा करेंगे कि ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए। बहुत आपने घबराना नहीं है और इसको अच्छा सा ठंडा होने देना है। तो चलिए अब हम इसको तकरीबन ठंडा करेंगे, 30 या 40 मिनट इसको ठंडा होने पर लग जाएंगे। तो बाद में फिर हम मिलते हैं और बाकी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। देखिए हमारी ये जो हमने पुडिंग सी तैयार की थी ये भी रेडी हो चुकी है। सेवइयाँ भी हमारी रेडी हैं, स्ट्रॉबेरी जेली भी हमारी रेडी है। ये तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम इनको डेकोरेट करते हैं। तो मैंने ये तीन तीन तरह के, तीन स्टाइल के जो है ना, मैंने वो ग्लास लिए हैं। ये मेरे पास प्यालीस है जो जाम होता है डेकोरेशन के लिए, ये है एक मेरे पास जो जिसमें हम फलूदा डालते हैं उस तरह का, और ये बच्चों के लिए है। तो आप अक्सर ये होता है कि हम लोग जब कोई भी चीज़ रेडी कर रहे होते हैं तो बड़ों के लिए बच्चों के लिए एक तरह का ही बना लेते हैं, तो बच्चे मीठा कभी अंदर छोड़ भी देते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों के लिए छोटा मग रेडी कर लें। तो हम इनको रेडी करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने सेवइयाँ बॉईल करके रखी थी ये इसके अंदर डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर भी थोड़ी सी डाल लें। और अब इसके अंदर मैं ये ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ना फिल कीजिएगा, नहीं तो फिर डेकोरेशन करने के लिए हमारे पास। इसी तरह से ही दूसरे के अंदर भी मैं पहले सेवइयाँ डाल लूँगी। सेम सेम हम बनाते जाएंगे। और आज मौसम बहुत ख़राब है और बहुत प्यारा भी है। अब इसके अंदर कोकोनट का थोड़ा सा हम फ्लेवर ऐड करेंगे। इसको भी मैं फिल कर लेती हूँ इस तरह से, इसके अंदर डाल देती हूँ। ये बहुत मज़े की डिलाइट बनती है, रेनबो डिलाइट इसका नाम है। रेनबो हल्के हल्के से कलर इसमें हम ऐड करेंगे। सेवइयों का कलर भी बिल्कुल रेनबो जैसा है। और रेनबो आज हम बना रहे थे और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। तो बारिश के मौसम में तो रेनबो डिलाइट का तो फिर मज़ा ही अपना है। ये मैंने तीनों में फिल कर लिया। अब इसके अंदर कोकोनट पाउडर सब के अंदर डाल के ऊपर मैं थोड़ी सी किशमिश ऐड कर दूंगी। अब इसके अंदर हम साइडों पे बिस्किट्स का चूरा डाल देंगे, बिल्कुल साइडों पे, इसके किनारों को फिल करने के लिए। ये बहुत मज़े का बिस्किट लगता है। अगर आप चूरा चूरा करके भी डालना चाहते हैं तो चूरा चूरा करके डाल लें, थोड़े चम्स के तौर पे डालना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है।
बच्चों और बड़ों के लिए ये बहुत मज़े का डिलाइट है। और अब इसके अंदर हमने जो स्ट्रॉबेरी का जैम बना के रखा था वो ऐड कर देंगे सेंटर के अंदर। अगर आपका दिल करे तो आप स्ट्रॉबेरी जैम को ये पुडिंग के अंदर भी ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर से जब हम एक एक बाइट लेंगे तो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर आएगा। स्ट्रॉबेरी हम डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर लगा देंगे। अगर आपके घर कोई दावत हो या रमज़ान में आगे हम दावतें वगैरह स्पेशल रमज़ान स्पेशल दावत करते हैं घरों में लोगों के लिए, तो उसके लिए तो ये बेस्ट जो है ना वो डिलाइट है, क्योंकि फ़्रेश फ्रूट का भी इसके अंदर इस्तेमाल है। अगर आप कलर फुल सा जो कुछ और फ्रूट डालना चाहते हैं जैसे कि एप्पल हो गया, बनानास हो गए, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हम फ्रेश स्ट्रॉबेरी के पीसीस भी थोड़ा सा इसको ब्राइट कलर करने के लिए ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्रेश स्ट्रॉबेरी का भी जो फ्लेवर है वो इतना मज़ेदार होता है। मुझे तो भाई बहुत पसंद है, अल्लाह ताला की एक नेमत है। और अल्लाह ताला ने देखे कैसे कैसे फल भेजे हैं दुनिया में हम लोगों के लिए। और अब इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स, थोड़ा ब्राइटनेस, बच्चों को तो इस तरह की चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, बच्चों के वाले पे मैं थोड़े ज़्यादा डाल देती हूँ। और अगर आपको नहीं, किसी को नहीं भी पसंद होते, जैसे ज़्यादा बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग, उनको ज़्यादा ये पसंद नहीं आते, तो आप मत डालिए। तो हमारी मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी रेनबो डिलाइट रेडी है। बहुत मज़े की है, बहुत कलरफुल सी है। आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। जो सी चीज़ आपके पास अवेलेबल ना हो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, और बाकी जो चीज़ें अवेलेबल हो उनको डाल के आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए, मौसम को इन्जॉय कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और छोटा सा लास्ट में एक मैसेज है, खाना जब भी बनाया करें दुरूद शरीफ साथ में पढ़ते रहा करें, तो खाने का टेस्ट मज़ीद डिवेलप हो जाएगा और आपको सवाब भी मिलेगा। खाने के दौरान जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़ के खाना बनाता है उसका खाना कभी भी जलता नहीं है, ख़राब नहीं होता। और दूसरा, वो आपके लिए अंदर जाके आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एक छोटी सी टिप है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।